जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो आपको जरा एक और अहम और बड़े फैसले की भी बात बताते हैं, क्योंकि खुफिया इदारे लगातार तहकीकात कर रहे हैं और SIA यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसका दायरा जम्मू कश्मीर का है वो NIA की तरफ पर अब कार्रवाई कर रही है। उनका मानना है कि जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर कई ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के मिलिटेंटों के साथ था, यानी मिलिटेंट आउटफिट उन्होंने खरीदी थी या मिलिटेंटों की थी। उसके बाद वो मिलिटेंट POK या पाकिस्तान के अंदर चले गए, वहां पर इंतहा पसंदी और दहशतगर्द ग्रुपों के अंदर रहे और यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टियां जो है वो बेची गई हैं और उस बेचने वाला पैसा जो है वो अलहदगी पसंद और इंतहा पसंदी को फरोग देने के लिए चलाया गया है और वो पैसा उन्हें पाकिस्तानी रुपीस के अंदर, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर दिया गया है। कई अहम म्यूटेशंस यानी कई अहम दस्तावेजात रेवेन्यू रिकॉर्ड के सामने आए हैं जहां पर मिलिटेंट की मिल्कियत थी उसको नाम तब्दील करके किसी और पे कर दिया गया, बाद में उसको बेच दिया गया है और इस पूरे मामले की बड़े पैमाने पर तहकीकात जो है वो शुरू हो गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से टेरर फंडिंग मामला अब चलाया जा रहा है जमीनों को लेकर। सीधे श्रीनगर सईद तजम्मुल हमारे साथ है। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मानना है कि मिलिटेंट अपनी जमीनें बेच रहे हैं जी, या किसी को ट्रांसफर करके बेच रहे हैं और वो पैसा मिलिटेंसी के अंदर आ रहा है। क्या कुछ FIR है, क्या कुछ तहकीकात है और क्या कुछ कहा गया है जो जराये से अभी तक इतलात सामने आ रही है दिल्ली में हमें? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। आसिफ, आपका भी शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में साल 1987 के बाद बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने सरहद अबूर करके सरहद के उस तरफ अपनी आगे की जिंदगी को बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरहद के उस तरफ सेटल हुए लेकिन उन्होंने मिलिटेंसी को तरक किया और वहां पर वो निजी कामों के सिलसिले में, कारोबार, शादी और बाकी मामलात में ही जुट गए। लेकिन इधर खुफिया इदारे जिनमें NIA पहले ही MBBS सीटों की सेल को लेकर अब तहकीकात कर रहा है, अब एक और मामला, बड़ा हसास मामला सामने आया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के हारवन इलाके में पटमालू से एक शख्स ने अपने 10 मरले की जमीन जो है बेच दी, जो खुद POJK में सेटल हो गया और यहाँ पर उन पे इल्जाम है कि साल 1990 के बाद जो जमीन का प्लॉट 10 मरले का बेचा गया है उसका पैसा जो है वो मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करने के लिए, मिलिटेंसी की मावनत करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से सोपोर से एक शख्स है जो सरहद अबूर करके मुजफ्फराबाद में सेटल है, वहां से सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव है और इंतहा पसंदी और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इस शख्स पे भी इल्जाम है कि इनकी जो प्रॉपर्टी यहाँ थी उसको बेचकर उन्होंने मिलिटेंसी या मिलिटेंटों के मैन पावर के हवाले किया। इसी तरह से मिसालें कई है कि लोलाब कुपवाड़ा का एक शहरी है जो सरहद अबूर करके पाकिस्तान चला गया और सरहद के उस तरफ हालांकि मिलिटेंसी के साथ इंडायरेक्ट जुड़े रहे लेकिन यहाँ की जमीनात जायदाद जो है उन्होंने बेचकर उसे यहाँ पर मिलिटेंटों के हवाले किया, हुर्रियत के हवाले किया और उस तरफ पाकिस्तान में उसको तबादला उसका पैसा दिया गया। यानी मामला साफ है, जम्मू कश्मीर में जिन अपराध ने जम्मू कश्मीर की सरजमीन से निकलकर पाकिस्तान, POJK और या किसी जगह पर पनाह ले ली और उसके बाद उनकी जो जायदाद यहाँ पे थी, इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी जो यहाँ पे, चाहे उनके मकानात थे, चाहे ढांचे थे, चाहे रेजिडेंशियल थे, नॉन रेजिडेंशियल थे या जमीन के प्लॉट थे, इल्जाम ये है। अब इसमें क्या हो सकता है, जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू ऑफिशियल्स को बाज़ाब्ता तौर पर मुतनब्या किया गया है कि जम्मू कश्मीर में जो जायदादें, जो जमीना यहाँ उन शहरियों की थी जो सरहद अबूर करके गैर कानूनी तरीके से उस तरफ चले गए और उसके बाद यहाँ की जमीनात को बेचकर उसका तबादला पाकिस्तान में उसको वहां की सरकार या वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उसका पैसा दिया। लेकिन इल्जाम है कि जो प्रॉपर्टी यहाँ बेची गई है और खुद पाकिस्तान में सेटल हो गए हैं, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल पैसा लेकर मिलिटेंसी के लिए इस्तेमाल किया गया। अब चूंकि सवालात ये हैं, क्या बेशतर लोग जो वहां सेटल हुए हैं वो मिलिटेंसी के साथ है? बिल्कुल, CID रिपोर्ट में बताया गया कि बेशतर लोग जो पाकिस्तान चले गए, POJK चले गए, उन्हें मिलिटेंसी को तर्क किया हुआ है और जाती कामों में मामलात में जुड़े हुए हैं। लेकिन कश्मीर आते आते अब जम्मू कश्मीर में उस वक्त के रजिस्ट्रार, उस वक्त के रेवेन्यू ऑफिसर्स, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कुछ ब्रोकर्स जिन्होंने इसका बड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट उठाया, जिन्हें पाकिस्तान आने जाने का बड़ा एक वसी तजुर्बा है, मौजूदा वक्त में भी उनको वीजा पर, पासपोर्ट पर आने जाने का तजुर्बा हासिल करते हैं, वहां पर जमीनात बेचते हैं, यहाँ पर मकानात खरीदते हैं या यहाँ पर खरीदते हैं वहां पर बेचते हैं। मामला MBBS सीटों के उस रैकेट के बाद जिसमें बताया जाता है कि इंतहा पसंदी और मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करने के साथ साथ ऐसे अपराध को मिलिटेंसी के आड़ में
MBBS कॉलेजों में, चाहे वो मुल्तान का हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, लाहौर का हो, कराची का हो, वहां के मेडिकल कॉलेजों में उन्हें सीटें दी गई। लेकिन उसके बाद एक और तबका जो काम कर रहा है 1990 से लेकर 2022 तक, उन्होंने दारी पर्दा ये ब्रोकर का काम शुरू किया। पाकिस्तान कश्मीर आने जाने का सिलसिला है उनका, उन्होंने वहां पर उनको पैसा दिया, यहाँ से जमीनात वगैरह। बहुत शुक्रिया जी सईद तजुमल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तजुमल बता रहे थे कि SIA जिस मामले की तहकीकात कर रहा था, उसी तहकीकात के दौरान ये बात भी पता लगी कि कई एंट्रियां ऐसी पाई गई कि किस तरीके से टेरर फंडिंग का मामला चलाया गया। खुद पाकिस्तान में अपनी जायदाद यहाँ पर बेची, वो मिलिटेंसी के लिए लगा दी और वहां पाकिस्तान में बैठे उन्हें पैसा भी मिला है। इस तरीके की बातें जो है SIA की तरफ से सामने रखी गई। अब जरा